जीर्ण वयन जे करेंति भावेण अमला असंकिलिठा ते हुंति परित संसारी। बोलिए भगवान महावीर। सबकी आवाज नहीं आई, थोड़े से बोले। एक बार फिर सब ने, चीखना नहीं। श्रद्धा भक्ति प्रेम से हृदय की गहराइयों से बोलिए भगवान महावीर स्वामी की। कैसा लगा? ठीक लगा? पावन चरित गुरुदेव जी बंधु मन वच काए, भव सागर को तरण में करो हमारी सहाय। जिन शासन जिन वाणी सदा जयवंत हो, श्रवण संग सदा अविचल मंगल हो। मुक्ति को प्राप्त श्रवण भगवान महावीर स्वामी, उनकी परम पावन कल्याणी भागवती वाणी वाचक प्रमुख श्री इंद्र भूति गौतम आदि गणधर भगवंत, युग प्रधानाचार्य परम पूज्य श्री सुधर्मा स्वामी जी महाराज, उनकी परम पावन पाठ परंपरा, वर्तमान आचार्य ध्यान योगी परम पूज्य श्री शिव मुनि जी महाराज एवं गुरुजन सबके पावन चरण सरोजों में मेरा अनंत अनंत बार वंदना नमस्कार। उपस्थित धर्म प्रेमी सज्जनों, माताओं तथा बहन, पर्युषण पर्व आए, संवत्सरी आई और चले गए चली गई। अब नॉर्मल जो हमारा 9 तत्वों का प्रसंग चल रहा है। हमारा मौलिक ज्ञान क्या है? ये 9 तत्वों का ज्ञान, जिसके अंदर शास्त्रों का सार समाया हो, जो हमारा मार्गदर्शन करने वाला। तो जीव अजीव का तो हो गया था। पुण्य 9 प्रकार से बांधा जाता है, वह भी सुना दिया था। अब सन्मार्ग पर चलना है ना। कहते अपनी भावनाओं का स्वच्छ होना बड़ा जरूरी। और भावना का संबंध किससे है? मन से। करने वाली तो आत्मा है, लेकिन भावना मन का विषय। जैसे बोलता कौन है? जवान बोलती या आत्मा बोलता है? ये तो व्यवहार में कहते जवान बोलती है। बोलने वाली तो आत्मा है। यदि आत्मा नहीं बोलेगा, मौन धारण करके बैठ जाओगे, तो क्या फिर भी जवान चलेगी? जवान तो मुंह में, अब क्यों नहीं बोलती? देखा जाए तो बोलने वाली तो आत्मा है, लेकिन बोलने का साधन क्या है? जवान है। जैसे लिखने का साधन हाथ और कलम है, लेकिन लिखने वाला कौन? ठीक आ गया ना समझ? लिखने वाला आत्मा है और उसके साधन क्या है? हाथ और वो कलम, स्याही आदि, कागज आदि जो है। तो इसी प्रकार जो हमारी भावना का है, भावना का कार्य किसका है? है तो आत्मा का, लेकिन साधन क्या है? मन। मन के द्वारा मन का बहुत बड़ा बिजनेस चलता है। थोक में लाभ होता है तो लाभ भी बहुत है, और नुकसान होता है तो जे मन आपको 26वें देवलोक में भी पहुंचा देगा और 7वीं नरक
निगोद में भी कितने मिनट लगेंगे? तो कहते हैं जो जितनी पावरफुल चीज होती, वस्तु होती है, उसको बड़ा सोच समझ के काम करना पड़ता है। थोड़ा सा भी ध्यान बटा, थोड़ा सा भी ध्यान हटा, बस कुछ से कुछ हो गया। जैसे आप जानते हैं जो लोग रस्सियों पर चलते हैं, कितनी एकाग्रता की जरूरत होती है, और थोड़ा सा भी संतुलन हटा तो धड़ाम से क्या होंगे, नीचे गिर जाएंगे। ऐसे जो मन की बात है, कहते हैं बुरी बात, उसके लिए अभ्यास नहीं करना पड़ता। बुरी बात का, पाप का अभ्यास वो तो इस आत्मा का अनादि काल से है, लेकिन अच्छे कार्यों का अभ्यास, उसमें जोर लगता है, पाप में जोर नहीं लगता। पाप के संस्कार छोड़ने मुश्किल है और धर्म के संस्कार अपनाने मुश्किल है। धर्म के संस्कारों को छोड़ने में देर नहीं लगती, लेकिन उनको पैदा करने में, माँ बाप बच्चों को कितने अच्छे संस्कार देते हैं, लेकिन जब स्कूल में जाने लगते हैं तो उसकी भाषा में कितना फर्क पड़ जाता है, कॉलेज में जाने लगता है तो कितना फर्क पड़ जाता है, गली मोहल्ले में जाने लग जाता है तो क्या होता है, सारा पोछा लग जाता है। कहा अच्छा बनाने के लिए इतना जीवन लगा दिया और बुरा बनने के लिए एक ही राउंड बथेरा है, उसी में सारा क्या हो जाता है, नक्शा बदल जाता है। अब जिसके पूर्व जन्म के संस्कार अच्छे हैं वो तो ठीक रहेगा, जिसके पूर्व जन्म के संस्कार अच्छे नहीं है तो जहाँ के जैसे पेंट वाली चीज होती है ना, उसको उतरते देर नहीं लगती, उनको भी देर नहीं। अब आप समझाओ ना, बच्चा ऐसा नहीं करते, मम्मी तुम तो घर रहती हो, तुम्हें क्या पता दुनिया का, बाहर देखो कितना कुछ है। मतलब कहाँ तो माँ शिक्षा देती थी, कहाँ माँ को समझाने लग जाता है, बाप को समझाने लग जाता है। नई दुनिया के साथ चलोगे तो सफल हो जाओगे, नहीं तो यहीं बैठे रहोगे। कारण क्या, संस्कार अच्छे नहीं। कब के? आपने तो अच्छे दिए, लेकिन उसके पूर्व के अच्छे नहीं। जिसके पूर्व के अच्छे हैं वह संतुलन बिठाएगा और कहेगा जो बाहर की दुनिया के संस्कार अच्छे नहीं, जो भगवान ने दिए वो अच्छे हैं। तो पूर्व जन्म में तो जैसे थे, लेकिन वर्तमान तो हमारे हाथों में है, इसको तो हम अच्छा कर सकते। थोड़ा सा बताया था, शिवमस्तु सर्व जगत परहित निरता भवन्तु भूत गणा दोषा प्रजान्तु नाशम सर्वत्र सुखी भवतु लोक। सबका कल्याण, सबका भला, हम सारे दूसरे की भलाई में लग जाए। संसार के प्राणी दूसरे की भलाई में लग जाए। अपने लिए तो सारे जीते हैं, दूसरे के लिए भी जीने का कुछ समय निकालो। कोई दुखी है, बीमार है, परेशान है, आप उसका कितना बोझ उठा सकते? कहते हैं उसका बोझ उठाना जो उसके ऊपर एहसान नहीं है, जो अपनी आत्मा के ऊपर एहसान है। आप किसी के सहयोगी बने हैं तो वो भी तुम्हारा क्या बन जाएगा, आने वाले समय में सहयोगी बन जाएगा। आप कोरे करारे हैं तो वो भी क्या होगा, कोरे करारे ही होंगे। कहते हैं कोई परिवार ऐसा था, गांव में पैदल चलते थे ना, तो इनकम अच्छी थी, घर वाली अच्छी थी, कोई भी आता पानी पिला दो, पानी भी पिला देते। कहते पानी पियोगे, आप पहले भोजन कर लो, भोजन करा दिया। क्योंकि लंबे समय में कौन से आजकल की तरह होटल होते थे, और कैसे सबके पास साधन होते थे, भूख प्यास भी सहनी पड़ती थी। तो कहते हैं जो अंदर भूख और प्यास की आग ऐसी है जिसके कारण से व्यक्ति परेशान हो जाता है। टाइम टाइम पर भोजन पानी मिलता रहे तो संतुलन बना रहता है। अब जो भी आना
ऐसे रोज के 5, 10, 15 ऐसे क्या कर जाते, भोजन कर जाते। तो कभी जरूरत पड़ी उसके घर वाले को कहीं जाने की, कहने लगा रोटी बना दे, मैंने आज वहाँ जाना है। कहते कहाँ जाना है, फलाने गांव में। कहते मैंने रोटी भेज दी हुई है। कहते मैं गया तो हूँ नहीं, तेने रोटी कहाँ से भेज दी। कहते जाके देख लो। और जिस समय वहाँ उस गांव में गया है तो सारे जी हमारे आओ, जी हमारे आओ, हमारे भोजन करो। देखा जाए तो वो रोटी कौन सी है, उनके घर में आए, वेलकम हुआ और भोजन मिला। और कितना व्यक्ति के अंदर सद्भावना लेके जाता है। वो सोचता मेरे को जानता नहीं पहचानता जे मेरी कैसे आप भग कर रहे, लेकिन दिमाग है ना, और उसको पता चल गया मेरी घरवाली क्या करती है। कहते मैंने तो अकेले ना रोटी खानी थी और इसने कितनों को खिलाई है। दिमाग था ना, प्लस माइनस के चक्कर में पड़ गया। कहते बंद कर, आज के बाद किसी को नहीं खिलाना, जैसा आपका हुक्म। फिर कभी समय आने पर जाने का मौका मिला, अब जब जाने लगे कहते रोटी ले जाओ। कहते पिछली बार गया था तो सबने मेरी सेवा की थी। कहते अब कोई नहीं होगी, रोटी ले जाओ, अच्छे रहोगे। अब ले गया, लेकिन पहले जितनों ने पूछा था आज एक में नहीं पूछा। अब वो सोचने लगा ऐसा क्यों, अब समझ आ गया। अब कहने लगा मेरी गलती माफ, अब जैसा कर रहे वैसा ही करो, सब ठीक हो गया। तो कहा कि हम केवल अपने वास्ते ही नहीं, समाज के अंदर रहना है, दुनिया के अंदर रहना है, तो दूसरे के साथी भी बनना सीखो। देखते ना जैन चिन्ह जो है उसके नीचे क्या लिखा, परस्परोपग्रहो जीवा नाम। जे आचार्य श्री उमा स्वाति जी महाराज ने तत्वार सूत्र ग्रंथ लिखा है, उसका जो सूत्र है जीवों का लक्षण क्या है, एक दूसरे का उपग्रह करने वाला, परस्परोपग्रहो, परस्पर आपस में क्या करना, सहयोगी बनना, जो जीवों का लक्षण है। कहते पशु बन जाते हैं, तुम तो इंसान हो, तुम्हारा दिमाग कितना है, सोचो ना जरा। दुख सदा किसी का नहीं रहता, सुख भी सदा किसी का नहीं रहता। कोई राजा सदा बना रहे ऐसा नहीं है। इस जन्म में तो राजा है और कर्म जहाँ पर अच्छा नहीं है फिर कहाँ जाते हैं वो, फिर दुर्गतियों में जाते हैं। वहाँ कौन उनका पूछने वाला है। कहते जिसने किसी का कुछ भला नहीं किया तो उनका भी भला होने वाला नहीं है। जे धारणा दिल दिमाग में बिठाए और अपनी भावना को अच्छा करे। दोषा प्रजांतु नाशम, जितने दोष हैं ये सारे क्या हो जाएं, हमारी जितनी बुराइयां हैं ये सारी नष्ट हो जाए। परमात्मा के स्थान पर गए हो, धर्म के स्थान पर गए हो, किसी देव स्थान पर गए हो, वहां पर पुत्र थी धन दौलत जे तो मांगते। कहते जे आत्मा को शांति देने वाले नहीं, यदि आत्मा का कर्म अच्छा नहीं, आत्मा के भाव अच्छे नहीं, वह मांगने की वो चीज है। यदि आप मेरे ऊपर प्रसन्न हैं तो मेरे सारे ये कहते हमारे पाप नष्ट हो जाए। क्या हो जाए, हमारे पाप खत्म कर दो। कहा जे तो स्वार्थी वृत्ति है, पाप करो तुम और नष्ट कौन करे, दूसरा नष्ट करे। देखो नैतिकता नहीं है। कहते तुमने किया तो तुम भोगो, अब क्यों गिड़गिड़ाते हो। कहा जिन बुराइयों के कारण हम पाप करते हैं, हमारी वो यदि आप कर सकते हो ना तो वो जड़ नष्ट करो। हमारे मन के अंदर पाप के भाव आए ना, हमारा उस ओर ध्यान जाए नहीं। हमारा ध्यान किस ओर जाए, परमार्थ भलाई के लिए जाए। जितने हमारे दोष हैं, 18 पाप हैं, काम क्रोध मद लोभ विषय विकार हैं, जो हमारे क्या हो जाए, नष्ट हो।
हमारी जितनी साधनाएं हैं, जो तपस्या करते हैं, जप करते हैं, नियम व्रत पालते हैं, स्वाध्याय करते हैं, जो भी साधना करते हैं, उसका मूल क्या है? किसके वास्ते? ना नठ निजरठियाय, निर्जरा के अतिरिक्त और कहीं। निर्जरा का मतलब क्या? पुण्य की निर्जरा करने के लिए तपस्या नहीं करनी पड़ती, वो तो अपने आप आराम से हो जाती है। पाप की जब तो कहा हमारे पाप नष्ट हो, जो हमारे अंदर खोटे संस्कार बैठे हैं, जो आगे कर्म के रूप में, जो आगे चल करके जिन्होंने हमारे को पाप की ओर धकेलना है, वो क्या हो जाए? नष्ट हो जाए। कहते वो हमारे अंदर सद्बुद्धि जागे, कुबुद्धि नष्ट हो जाए। ये कैसे होगा? भगवान गुरुजन रास्ता दिखाते हैं, कहते हैं सेवा का रास्ता अपना लो। क्या कर लो? सेवा का रास्ता अपना लो। चाहे वह इंसान की सेवा है, चाहे वह पशु की सेवा है, आप पापों से बच जाओगे। और उसके अंदर जोर लगाना पड़ता है, उसके अंदर त्याग करना पड़ता है, उसके अंदर सहना भी बहुत कुछ पड़ता है। देखना जो संस्थाएं चलाते हैं ना, जो उनके अधिकारी होते हैं, उनके गले में कैसी कैसी मालें पड़ती हैं, कभी ध्यान नहीं गया होगा। एक जगह थी, कहते इतना लाख खा गए वो, और दोनों परिवार क्या थे? संपन्न। कहने लगे हाँ बिल्कुल ठीक है। कहते आपने लाख खाया ना, 50 उसने खाया, 50 मैंने खाया। क्या किया? 50 उसने खाया, 50 मैंने खाया। फिर उसने कहा देखो मैं ऐसे फलाने ऑफिस में मेरा जे रैंक है, और वो इतना बड़ा बिजनेसमैन है, इतना उसका बिजनेस व्यापार है, क्या हम खाने के लिए बनेंगे? जहाँ तो हम सेवा के लिए आए हैं। किसके वास्ते आए हैं? सेवा के लिए आए हैं। कोई बात नहीं, आपने हमारे गले में ना जो नोटों का हार डाला है ना, हम बड़े प्यार से उसको क्या कर लेते हैं। देखो भला कर्म किसके कटे? बोलने वाले के कटे, सहने वाले के कटे। एक तो अपना जीवन का अनमोल समय संस्था की सेवा में लगाया, और दूसरा उसके बाद सिर पर क्या पड़ रहे हैं? पढ़ते हैं ना, जब घर वाले सुनते हैं, एक तो बाहर पढ़ते हैं, जब घर वाले सुनते हैं ना, फिर आकर के घर वाले क्या करते हैं? घर वाले भी तो उनकी सेवा करते हैं। देखो बड़े शौक से जाते हैं, हमने सेवा करनी है, सेवा करनी, ले लिया इनाम आपने, और करो सेवा। तो कहने का मतलब किसी संस्था में जहां परोपकार की बात, अपने जीवन का कुछ समय आप क्या करो? वहां पर दो। कितने लोगों को सहयोग मिलेगा। और कहते जहां पर ऐसे लोग हैं, ऐसे लोग हैं, कहते तुम ईमानदार हो, वहां पर सेट हो, आप सारी देख रेख करो, आप ईमानदार हैं, तो कितने लोग क्या है बेईमानी छोड़ जाएंगे आपको देख करके कि हमारी चोरी पकड़ी जाएगी। यदि आप किनारे हो जाओगे तो उनको तो खुला अवसर मिल जाएगा। तो कहा सेवा, सेवा जन्म जन्म के पापों को नष्ट करती, हमारी बुद्धि को भी ठीक करती। सर्वत्र सुखी भवतु लोक, हे परमात्मा चारों ओर क्या हो? सुख शांति हो, आनंद मंगल हो। प्राय करके कितने लोग पेट के लिए पाप करते हैं, कितने लोग पेटी के लिए पाप करते हैं। यदि हम देखें, यदि सबके पेट भरे हों तो जो पेट के लिए पाप होते हैं वो तो नहीं होंगे। सत्संग में आएंगे तो दिमाग ठीक हो जाएगा, तो फिर पेटी की भी चिंता नहीं होगी। ये सारी बातें कैसी हैं? जो हमारी आत्मा को जैसे जमीन को उपजाऊ बनाते हैं ना, बीज डालने के लिए, ऐसे आत्मा को धर्म की योग्यता हमारे अंदर आए, वह यहीं से क्या होती है? शुरू होती। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःख भाग भवेत्। सारे सुखी हो, सर्वे भवन्तु सुखिनः, सारे सुखी हो। सर्वे भवन्तु निरामया, सारे क्या हो? सारे क्या हो? सुखी, निरोगी हो, कोई रोगी ना हो।
सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, सबके घर में भद्र भला मंगल कल्याण हो। माँ कश्चित् दुख भाग भवेत्, दुनिया में कोई दुखी नहीं होगा। कहते तेरा सोचने से ऐसा हो जाएगा? कहते हो चाहे ना हो, लेकिन हमारी भावना तो अच्छी है ना। क्योंकि जब हमारी भावना अच्छी है तो हमारा बंध भी अच्छा होगा, कम से कम बुरा तो नहीं ना होगा। भला सोचा, किसी ने दुखी होना है, किसी ने सुखी होना है, वो उसने अपने कर्म से होना है। लेकिन जब अच्छी भावना चारों ओर फैलेगी तो उसका भी कोई ना कोई कभी ना कभी प्रभाव अवश्य पड़ेगा। अब इसके आगे कैसी कैसी भावना पानी जो हमारा मार्गदर्शन करती है, पूर्व महापुरुषों के उद्गार हैं जो हमारा मार्गदर्शन कर सकते हैं। समय हो गया, बाकी कल जैसे समय। गो जागणवा